ये तस्वीरें हैं भारत की, और भारत के उस राज्य की जहां पे दावा किया जाता है, सरकार सीना ठोक कर ये बात कहती है कि हमारा जो राज्य है वो अपराध मुक्त हो चुका है। बड़े बड़े होर्डिंग्स पे उस राज्य की तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी चुनाव के दौरान। बड़े बड़े हाईवे दिखाए जाएंगे, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स नजर आएंगे, लेकिन उस राज्य के मुख्यमंत्री खामोश बैठे हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये 3 तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं, ये इजराइल की नहीं, ना ही फिलिस्तीन की है और ना ही गाजा की। ये तस्वीरें हैं भारत की, और भारत के उस राज्य की जहां पे दावा किया जाता है, सरकार सीना ठोक कर ये बात कहती है कि हमारा जो राज्य है वो अपराध मुक्त हो चुका है। बड़े बड़े होर्डिंग्स पे उस राज्य की तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी चुनाव के दौरान। बड़े बड़े हाईवे दिखाए जाएंगे, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स नजर आएंगे, लेकिन उस राज्य के मुख्यमंत्री खामोश बैठे हैं। मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश की, उस उत्तर प्रदेश की जिसको राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में जनता की क्या हालत है और दिवाली पे किस तरीके से जनता का, आम जनता का दिवाला निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसकी सरकार में रहते हुए किस तरीके से नाखुश नजर आ रही है जनता। पहली तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगी सोशल मीडिया पे किस तरीके से तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो ने तमाम उन बड़े बड़े जुमलों की पोल खोल दी है जो सरकार भरे मंच से सीना ठोक कर कहती है कि हम जनता को, चप्पल पहनने वाली जनता को हवाई जहाज में बैठाएंगे। सोचिए किस तरीके से दिए से तेल निकालकर घर चलाने के लिए मजबूर हो गई है उत्तर प्रदेश की जनता। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश की 80 करोड़ जनता को वो फ्री राशन दे रहे हैं। सोचिए उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। एक गर्भवती महिला तेल बटोरने के लिए मजबूर हो गई है। किस तरीके से अयोध्या नगरी में राम नगरी को सजाया गया था दिवाली के दौरान, और दिए से तेल बटोरकर वो अपने घर चलाने के लिए पुलिस वाले से हाथ जोड़कर विनती कर रही है, साहब हम गरीब हैं, हमारा त्योहार नहीं है, लेकिन हमें तेल बटोर लेने दीजिए, क्या पता हम 6 महीने इससे खाना बनाकर खा लें। दूसरी तस्वीर हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं। इसमें जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो एक महिला को जबरदस्ती रूम के अंदर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए किस तरीके से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान कह रहे थे कि महिला आधी रात को गहना लाद कर सड़कों पर जा सकती है। उनको जरा ये वीडियो दिखाइए या टैग कीजिए सोशल मीडिया पे और पूछिए क्या यही उत्तर प्रदेश की उन तस्वीरों की आप बात कर रहे थे जहां महिला गहना लाद कर जा रही थी। महिला किस तरीके से चीख रही है, चिल्ला रही है, और उसकी मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं आ रहा है। किस तरीके से हैवान जो है हैवानियत कर रहे हैं। और महिला को सोचिए, जब आप अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, किस तरीके से गरीबी के दौरान महिला बेबसी से कहीं तेल बटोर रही है अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए। दूसरी ओर महिला अपनी आबरू को बचाने के लिए उन दरिंदों से गुहार लगा रही है कि मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ तो महिलाओं की आबरू को राजनीतिक मुद्दा समझ लिया जाता है। महिलाओं की इज्जत सिर्फ जुमलों में होती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर पे होती है, लेकिन धरातल पे जब आप देखेंगे तो महिला को किस तरीके से जबरन घसीटते हुए लेके जाया जा रहा है। लेकिन सरकार को और ना इस देश की टीवी मीडिया को ये तस्वीरें दिखाई देंगी, क्योंकि हमारी टीवी मीडिया को फुर्सत नहीं है सरकार का गुणगान करने से। तमाम टीवी चैनल्स की अगर हम बात करें, वो टीवी चैनल्स इजराइल की उन तस्वीरों पर शोक संदेश जताते हैं, लेकिन भारत की इन तस्वीरों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या भारत की महिलाओं की इज्जत नहीं होती है? उनको मणिपुर नहीं दिखाई देता, उनको उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई देता, उनको तमाम वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य नहीं दिखाई देते जहां पे चुनाव तो है, लेकिन उस चुनाव के दौरान महिलाओं के साथ क्या बर्बरता की जाती है, उन सबको होर्डिंग बैनर के पीछे छुपा दिया जाता है। सोचिए, नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये दावा करती है कि हम करोड़ों लाखों नौकरियां दे चुका है, आत्मनिर्भर की बात करती है, युवाओं की हितैषी बनने का दावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाएगी और हजारों नौकरियां देगी। किस तरीके से दिवाली पे इको गार्डन में भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं शिक्षक
और किस तरीके से 510 दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये 3 तस्वीरें अलग अलग दशा को प्रदर्शित करती हैं। एक तरफ तो महिला, एक गरीब, लाचार, बेबस, जिसके हाथ में ना रोजगार है, जिसको अपना परिवार पालना है, वो दिए से तेल निकालकर, और उसकी आंखों में डर देखिए, वो पुलिस वालों के आगे हाथ किस तरीके से जोड़ रही है। ये शुक्र मानिए कि पुलिस वालों ने उन पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि यहाँ पर तो बात बात में लाठीचार्ज हो जाते हैं। ये उसी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। दूसरी ओर जहां महिलाओं का सम्मान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और किस तरीके से वहां पर दरिंदे जो हैं, उनके टाइटल मैं आपको जरूर बताऊंगी कि जो दरिंदे हैं उनका नाम और टाइटल क्या है, क्योंकि टाइटल में यहाँ सब कुछ रखा है। क्योंकि महिलाओं के साथ बर्बरता करने का भी अधिकार एक विशेष जाति के लोगों को मिला हुआ है। यहाँ पर आप क्राइम कर लीजिए तो आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, आप बलात्कार कर लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, आप किसी के साथ मारपीट कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई है, वो आजकल काम कर रही है वॉशिंग मशीन की। आप कोई भी क्राइम करके आइए, जितना ज्यादा क्राइम, जितना बड़ा क्राइम करेंगे आप, उतनी बड़ी राजनीतिक पद पर आपको नियुक्त किया जाएगा। ये है हमारे देश की सच्चाई। सोचिए, एक तरफ तो भारत इस फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों को मदद पहुंचा रहा है, ये अच्छी बात है, हमें गर्व है, हम भारतीय हैं और हम जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन अपने ही देश के लोगों की आवाज को हम नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? अपने ही लोगों की तकलीफें, चीखें, उम्मीदें, बेबसी, लाचारी क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ये महिला जो अपनी आबरू को बचाने के लिए भटक रही है, अपनी आबरू को बचाने के लिए तड़प रही है, लड़ रही है, उसको कैसे दरिंदे घसीट कर रूम के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद बेल होगी, क्योंकि यहां पर तो टाइटल में सब कुछ रखा है। जाति के आधार पे न्याय मिलता है, जाति के आधार पे यहां पर एफआईआर दर्ज होती है, जाति के आधार पर यहां पर महिलाओं के साथ भी शोषण होता है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि इस देश में जाति के आधार पर ही फैसले सुनाए जाते हैं, जाति के आधार पर ही शोषण किया जाता है। लेकिन सोचिए, महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को खाने पीने के लिए भी किस तरीके से जले हुए दियों से तेल इकट्ठा करना पड़ रहा है। दूसरी ओर इको गार्डन, लखनऊ के इको गार्डन में 510 दिन से संघर्ष कर रहे हैं शिक्षक भाई, और किस तरीके से सरकार उनकी आवाज को नजरअंदाज कर रही है। आप मनाते रहिए दिवाली, लेकिन सरकार आपको जो दिवाली के नाम पर जो आपके सामने तस्वीरें जारी कर रही है, उसके पीछे कितना दर्द, कितनी बेबसी, कितनी सिसकियां छुपी हुई हैं, वो आपको सोचने की जरूरत है। हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जवान, किसान, नौजवान बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इन तीनों को ही ध्यान सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि इनके विकास के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। लेकिन जवानों को, वो जवानों के साथ दिवाली तो मनाएगी, लेकिन जवानों के लिए वो जो नौकरी है वो 4 साल की कर देगी। अग्निवीरों को किस तरीके से 4 साल की भर्ती के दौरान उनके हक अधिकारों से वंचित कर रही है सरकार। और आपको तस्वीरें दिखाई जाएंगी कि हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी आर्मी जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि उनका हर वो चीज़ से नाता है जहां वो फोटो सेशन कराते हैं, अपना हर वो चीज़ से अपना इतिहास जोड़ देते हैं जहां उनको चुनावी मुद्दों से जोड़ना हो। तो ये सोचने वाली बात है, हमारे देश में जवानों की क्या हालत है, महिलाओं की क्या हालत है। देश के सैनिकों को एक जुमला बनाकर छोड़ दिया, एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर छोड़ दिया है, और सरकार कहती है कि हम देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। ये क्या यही 9 साल का विकास है कि महिलाओं का खुलेआम चीरहरण हो रहा है, जब आप अपने घरों में बैठकर अपनी बहन बेटियों के साथ दिवाली के पटाखे फोड़ रहे हैं और उधर किसी की आबरू जा रही है। दूसरी ओर एक महिला संघर्ष कर रही है, सर्द रात में बेचारी आधी रात को 7 महीने की गर्भवती महिला किस तरीके से पुलिस के आगे लाचारी, बेबसी से, और एक उम्मीद है कि शायद इस तेल से मेरा परिवार चल जाएगा। सोचिए, लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान 510 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं, लोग वहाँ पर किस तरीके से दिवाली के दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। और रंगोली के दौरान, ये रंगोली आप देख रहे हैं, किस तरीके से सरकार से सवाल कर रहे हैं कि सरकार उनके मसलों पे गंभीरता से सोचे। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप बताइए, क्या आपके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं? आपके लिए रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा
आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा भविष्य, कि आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है करके जो खुले मंच से बड़े बड़े जो वादे दिए जाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है? आप गंभीरता से ज़रूर बताइए, लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर सोचिए कि दिवाली पे जो तस्वीरें हमें सरकार दिखाना चाहती है उसके पीछे कितनी सच्चाई रहती है और कितनी हकीकत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।